आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ, अपाणमेव अपाणम ज इत्ता सुहमे। हमारी दुनिया में बुद्ध भी हुए हैं तो युद्ध भी होते हैं। अनेक आत्माएं बोधि को प्राप्त कर बुद्ध बन जाती हैं। जेय बुद्धा अइक्कन्ता जेय बुद्धा अनागया। अतीत में कितने बुद्ध हो गए हैं और अनागत काल में भविष्य में कितने कितने जीव बुद्ध होंगे। जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं, वे सब मानो बुद्ध ही होते हैं। और ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि, इनसे संपन्न हो जाना और ज्ञान में केवल ज्ञान से युक्त हो जाना, अगर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है तो चारित्र बोधि तो हो ही गई, दर्शन बोधि हो ही गई। एक केवल ज्ञान जिस आत्मा में उत्पन्न हो गया है, बस फिर परम चारित्र की स्थिति भी आ गई उस आदमी में, परम दर्शन की भी स्थिति उसमें होती है। परंतु परम दर्शन जिसमें है उसमें केवल ज्ञान है ही, यानी क्षायिक सम्यक्त्व है। उसमें क्षायिक सम्यक्त्व को परम सम्यक्त्व के रूप में मैं देखता हूं। तो क्षायिक सम्यक्त्व है वो आदमी केवल ज्ञानी भी है ही, यह नियम नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व है तो क्षायिक चारित्र भी है ही, यह नियम नहीं है। तीन चीजें हो जाती हैं, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र। क्षायिक ज्ञान परम ज्ञान है, क्षायिक दर्शन परम दर्शन है और क्षायिक चारित्र परम चारित्र है। ये तीनों परम हैं। इन तीनों में यदि क्षायिक ज्ञान उपलब्ध हो गया है तो क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र तो आ ही गए, अब वो तो हैं ही। उनके बिना तो क्षायिक ज्ञान पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए यूं तो ज्ञान दर्शन चारित्र है और यूं हम क्षायिक ज्ञान वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षायिक ज्ञान है तो क्षायिक चारित्र होगा ही होगा, क्षायिक सम्यक्त्व होगा ही होगा। क्षायिक ज्ञान होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र की नियम है, होगा ही होगा। परंतु क्षायिक दर्शन हो गया तो क्षायिक ज्ञान उसमें उस समय है ही, यह नियम नहीं, हो अथवा न भी हो। क्षायिक दर्शन है तो क्षायिक चारित्र भी है ही, यह नियम नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इनमें तो भजना है, विकल्प है, हो न हो। परंतु क्षायिक ज्ञान के साथ कोई विकल्प नहीं, वो नियम है। क्षायिक ज्ञान वाला आदमी है तो क्षायिक दर्शनीय तो वह है ही, क्षायिक चारित्री वह है ही।
सायिक चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र भी क्षीण मोह है। वीतराग का जो यथाख्यात चारित्र है वह सायिक चारित्र। 11वें गुणस्थान में भी यथाख्यात चारित्र तो है, परंतु वह सायिक चारित्र नहीं, वो उपसम भावजन्य उपशांत मोह के रूप में सायिक चारित्र है। यानी उपशांत मोह के रूप में उपसम चारित्र है। सायिक चारित्र तो 12वें गुणस्थान से शुरू होता है, फिर 13वें में भी है, 14वें में भी है। हमारे तत्वज्ञानी चारित्रात्माएं भी चिंतन कर सकते हैं कि एकदम बात संगत लग रही है या नहीं। एक सायिक ज्ञान जिसके पास है, तो सायिक ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान ही सायिक ज्ञान है। मनः पर्यव ज्ञान सायिक ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान सायिक ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान सायिक ज्ञान नहीं। ये चारों ज्ञान सायोपसमिक ज्ञान है। इसलिए ज्ञान के 2 प्रकार किए जा सकते हैं, एक सायिक ज्ञान और दूसरा सायोपसमिक ज्ञान। अज्ञान जो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान है, वे तीनों सायोपसमिक ही हैं। वे न औदयिक भावजन्य हैं और न सायिक भावजन्य है। उपसम भाव की तो बात ही नहीं है। तो अब एक बात उठती है कि सायिक ज्ञान पाने के लिए, सायिक दर्शन पाने के लिए, सायिक चारित्र पाने के लिए क्या करना चाहिए? सायिक दर्शन मिल गया वो वापिस कभी जाएगा नहीं, हमेशा के लिए मिल जाता है। वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। सायिक ज्ञान है वो परमानेंट रूप में होगा, हमेशा रहेगा, वह जा नहीं पाएगा। सायिक चारित्र है वो मिल गया है, फिर उससे नीचे की स्थिति कभी भी नहीं आ सकती, ऊर्ध्वारोहण ही होगा, उससे नीचे अधःपतन चारित्र की दृष्टि से फिर कभी भी नहीं होगा। तो यह जो सायिक भाव की स्थितियां हैं, सायिक ज्ञान, सायिक दर्शन, सायिक चारित्र, और एक और जोड़ दूं तो सायिक शक्ति। सायिक शक्ति जो अंतराय कर्म के क्षय होने से मिलने वाली है। और यो दर्शनावरणीय कर्म के लिए तो शस्त्र चाहिए, और अध्यात्म के युद्ध के लिए एक सीमा तक शास्त्र की अपेक्षा, शास्त्र सहयोगी बन सकते हैं। हम शस्त्र नहीं, शास्त्र का उपयोग करें अध्यात्म के युद्ध में। कि शस्त्र बाह्य युद्ध की चीज, धर्म के युद्ध में, अध्यात्म के युद्ध में शास्त्र और शासन। शास्त्र क्या होता है? शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य भी दीयते। जिसमें शासन की शक्ति है, जो शासन करता है और त्राण देता है, वह शास्त्र होता है। तो हम शास्त्रों का उपयोग करें और वो शास्त्रों का स्वाध्याय हमें अध्यात्म युद्ध में सहयोग देने वाला भी बन सकता है। तो युद्ध की बात, आत्मना सह युद्धस्व, अपने साथ युद्ध करो, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ युद्ध करें।
बाह्य युद्ध से क्या मतलब? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन पाना है तो बाहर का युद्ध नहीं, वो तो छोड़ना होगा, त्याग करना होगा। भीतर का युद्ध करना होगा, अध्यात्म युद्ध करना होगा, धर्म युद्ध करना होगा, अपने आप से लड़ना होगा और अपने आप को जीत करके सुख प्राप्त हम कर सकेंगे। तो अपने साथ कैसे लड़े, लड़ने के उपाय, साधन, हथियार क्या होंगे? युद्ध है, युद्ध में योद्धा भी चाहिए और योद्धा के पास हथियार भी चाहिए, तब युद्ध ठीक हो सकेगा। तो अध्यात्म युद्ध में योद्धा कौन है और युद्ध के हथियार कौन है और शत्रु कौन है? तीन चीजें हो गई युद्ध में कि योद्धा कौन, हथियार क्या और सामने वाला शत्रु कौन। इन तीनों का ज्ञान, हमारा शत्रु कौन, शत्रु का पता ही नहीं है तो हथियार का प्रयोग किस पर करेंगे? तो शत्रु कौन है, शस्त्र हमारे पास क्या है, भले वो अध्यात्म के रूप में ही होगा, शास्त्र भी शस्त्र की तरह मानो किसी अंश में काम आ सके। तो शत्रु कौन, शस्त्र कौन और योद्धा कौन, इन तीन चीजों पर हम ध्यान दें। तो पहली बात, शत्रु कौन है? अध्यात्म युद्ध में मोहनीय कर्म हमारा शत्रु है, दुश्मन है। मोहनीय कर्म, 8 कर्मों में जो एक कर्म है मोहनीय कर्म, 8 कर्मों में सेनापति यह मोहनीय कर्म है। 8 कर्मों में राजा यह मोहनीय कर्म है। और 8 कर्मों में हेड, सिर के स्थान पर, यह मानो मोहनीय कर्म है। तो हमारा शत्रु यह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का परिवार भी यूं बड़ा है, परिकर भी शक्तिशाली है, बड़ा है। यह सारा कसाय, नो कसाय और दर्शन, मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनीय, कसाय और नो कसाय, ये सारा मोहनीय कर्म का परिकर है। यो मोहनीय कर्म के मूल तो 2 भाग हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के फिर 2 भाग हो जाते हैं, कसाय और नो कसाय। ये कुल हम 2 भाग जो 3 मान लें, दर्शन मोहनीय, कसाय वेदनीय, नो कसाय। अब इन पर विजय पाना, ये हमारे शत्रु हैं। अब योद्धा कौन है? हमारी ही आत्मा। ये मोहनीय कर्म भी तो हमारी आत्मा का ही एक विकृत रूप है, तो वो तो शत्रु हो गया मोहनीय कर्म। योद्धा कौन है? चारित्र आत्मा और सम्यक दर्शन आत्मा, शुभ योग आत्मा, ये योद्धा हैं, हमारी आत्मा के ही रूप हैं। तो शत्रु कौन, योद्धा कौन, अब शस्त्र क्या, इस मोहनीय कर्म को जीतने के उपाय क्या? 10वें आलयम में उपाय बताए गए हैं। उपसमेण हणे को हम मानं मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम संतोष ओजिणे। कि शत्रुओं को विवेचित करके बताया जाए संक्षेप में, तो गुस्सा, आक्रोश, क्रोध, यह हमारा शत्रु है। इसको जीतने का शस्त्र क्या है? उपशम। उपशम की साधना, उपशांति की अनुप्रेक्षा, संकल्प, साधना, प्रयास, यह गुस्से को जीतने के लिए शस्त्र है, उपशम। मानम मद्दव या जिन्हें मान, अहंकार, घमंड,
इसको जीतने का उपाय है मार्दव, मृदुता। इसके द्वारा अहंकार को हम जीते, प्रयास करें। मायम तज्जव भावेण, माया को जीतने के लिए शस्त्र है आर्जव भाव, ऋजुता। लोभ भी एक शत्रु है जो मोहनीय कर्म का ही अंग है। उसको जीतने के लिए लोभम संतोष जिने, लोभ को संतोष से जीते। संतोष हथियार है, लोभ शत्रु है। उसका, संतोष का प्रयोग करके लोभ को जीतना है। तो ये कितना बड़ा युद्ध है, और लगता यूं है कई बार तो अनेक जन्मों तक युद्ध चलता है, तब जाकर के संपूर्ण विजयश्री की प्राप्ति हो सकती है। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, कई जन्मों तक आत्मा युद्ध करती है इन शत्रुओं के साथ। क्योंकि शत्रु भी तो बहुत कमजोर नहीं है ना, वो भी तो कई मजबूत होते हैं। तो उनको कंट्रोल में करना मुश्किल काम होता है। जो शत्रु भी प्रहार करते हैं, उनके प्रहारों का भी मुकाबला करना होता है। कत्थई धनियो जीवो कत्थई धनियायम कम्मायम, शत्रुओं का ऐसा प्रहार होता है, कभी वो योद्धा आत्मा भी मानो दब जाती है, परास्त सी कई बार हो जाती है, फिर आगे युद्ध होता है। यूं युद्ध करते 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 एक समय आता है शत्रु सेना समाप्त और आत्मा संपूर्ण क्षायिक भाव को प्राप्त हो जाती है, विजेता बन जाती है। तो यह युद्ध की बात तो धर्म के क्षेत्र में है, वो अध्यात्म का युद्ध है, वो दुनिया वाला लड़ाई झगड़ा वो युद्ध नहीं, सम्रांगण वाला युद्ध नहीं, यह आत्मांगण वाला युद्ध होता है। तो शास्त्र में जो यह युद्ध की बात बताई गई है, यह सारी हमारी जो साधना होती है, प्रेक्षा ध्यान कर लें, कर लें, स्वाध्याय करें, उपवास आदि तपस्या करें, तपस्या की बात चल रही है, चली है। टारगेट है, प्रयास करना आदमी का फर्ज है, प्रयास करना फर्ज है। फल मिले, बाई चांस न भी मिले तो भी कोई अफसोस की बात नहीं, प्रयास में कमी न रहे तो फिर प्रयास करना आदमी का कर्तव्य है। फल तो मिले कभी न भी मिले। तो 21 रंगी की तपस्या भी एक टारगेट, एक कार्यक्रम मुंबई यानी चतुर्मास के संदर्भ में, चतुर्मास से पहले ही वैसे तो शुरू होने की बात है। तो 21 रंगी तपस्या अच्छा टारगेट है, यानी 21 व्यक्ति 21-21 की तपस्या करने वाले, 21 व्यक्ति 20-20-20 की तपस्या करने वाले, 21 व्यक्ति 19-19 की, 21 व्यक्ति 18, यूं करते करते 21 व्यक्ति उपवास करने वाले। यह तपस्या अनाहार की तपस्या, भोजन नहीं करने वाला उपवास आदि तपस्या है, वो 21 दिन 20 दिन 19 दिन, प्रत्येक में 21-21-21-21 व्यक्ति, जो भी फिर गहराई में विधि व्यवस्था है। तो यह 1 जुलाई से क्रम शुरू होना संभावित रूप में है, निर्धारित है, यानी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी। वैसे 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, 1 जुलाई को मान लो 21 की तपस्या करने वाले रवाना होंगे, शुरू करेंगे, तो 2 जुलाई को 20 वाले करेंगे, 3 जुलाई को 19 वाले, 4 जुलाई को, यूं करते करते 21 जुलाई को उपवास करने वाले, 22 को वो संपन्नता हो जाती है। तो ये 21 रंगी तपस्या है। साधु साध्वियां हैं, साथ में कार्यकर्ता लोग भी हो सकते हैं प्रयास करने में। तो साधु साध्वियां हैं, साथ में गृहस्थ भी हैं, संस्थाएं भी हैं, संपर्क करके प्रेरणा दे करके साधु साध्वियों का तो है ही, वैसे 2 खासकर नियुक्त हैं कि नाम लो, इकट्ठा प्रेरणा दो, वापिस टकरा लो, भी पक्के हो ना, बात में एकदम पक्के हो ना, करना है ना, तो पक्का काम हो। तो ये 21 रंगी तपस्या
यह भी एक प्रकार का छोटा सा युद्ध ही है। खाना छोड़ना भी तो आसान काम थोड़ा ही है। आदमी दिन में 3 बार, सुबह नाश्ता, लंच, डिनर की, और भी बीच में कुछ खा लेता है। यूं भूखा रहना ठीक है, पानी तो दिन में पीने में आपत्ति नहीं, पानी भी पक्का, कच्चा पानी नहीं पीना होता है। उबला हुआ हो, पक्का किया हो चूने आदि से, अचित्त पानी में दिक्कत नहीं होती। दिन में पीने में, रात में वो भी नहीं पीना। तपस्या में सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक तो अचित्त पानी भी नहीं पीना होता है। तो यह तपस्या की बात है, 21 रंगी तपस्या। तो यह एक बड़ा बड़ा कर एक टारगेट है तपस्या के क्षेत्र में। तो साधु साधियां भी ध्यान देते रहें, श्रावक श्राविकाओं का भी सहयोग मिलता रहे नाम आदि लेने में। और 1 जुलाई से 21 जुलाई का ये त्रिसाप्ताहिक 21 दिवसीय एक अनुष्ठान कर दें। साधना तपो योग्य है, तपो यज्ञ, तप साधना है। तो उसका भी प्रयास हो, पुरुषार्थ हो, नाम लेने में, लोगों को तैयार करने में। 21 रंगी में दोनों शामिल हैं, श्रावक श्राविकाएं यानी जेंट्स एंड लेडीज, पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर के 21 की। 21 में कुछ भाइयों की तो प्रधानता रह सकती है, साथ में पुरुषों का भी योग, दोनों मिलाकर के 21 रंगी तपस्या की बात। तो ये अनेक प्रकार युद्ध के होते हैं, ये तपस्या के रूप में भी एक प्रकार का मानो युद्ध है। इसके लिए भी सम्यक पुरुषार्थ वांछनीय है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।